डोनाल्ड ट्रंप से इस वक्त पूरी दुनिया पंगा लेने से डरती है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद बीमार हैं? कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ट्रंप के हाथ पर कुछ लोगों ने कुछ निशान भी देखे? आपकी स्क्रीन पर ही तस्वीरें आ रही हैं। दरअसल अमेरिकन मीडिया में ये चर्चा शुरू हुई कि ट्रंप के हाथ पर हमेशा एक पैच सा दिखाई देता है, जैसे आपको उसमें एक अलग रंग से उनके हाथ का कुछ हिस्सा जो है वो नजर आता है। तो ये क्या हो सकता है? कुछ लोगों ने कहा ये मेकअप हो सकता है। मेकअप क्यों आप अपने हाथ के ऊपर लगाएंगे अगर आप किसी चीज को छुपाना चाहते हैं? फिर उनके बाएं पैर में सूजन भी नोटिस की गई है। अभी जब चर्चाएं बढ़ गई तो व्हाइट हाउस ने इस पर एक स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक आम समस्या है जो कि 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती है और इसे क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी ये कहते हैं, जिसकी वजह से हाथों पैरों में सूजन आ जाती है। और ट्रंप के हाथ में जो पैच लगा है उसको लेकर व्हाइट हाउस ने कहा कि वो बहुत सारे लोगों से दिन भर में हाथ मिलाते हैं और एस्पिरिन लेते हैं, इसकी वजह से ट्रंप के हाथ में ये पैच आ गया है, लेकिन जांच में कोई गंभीर बीमारी नहीं पाई गई है। This is consistent with minor soft tissue irritation from frequent handshaking and the use of aspirin, which is taken as part of a standard cardiovascular prevention regimen. नैल साहब, दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी बीमार है क्या? क्या खबरें हैं? पहले तो उनको हैंडशेक करना कम करना पड़ेगा। हैंडशेक ज्यादा करते हैं और डिसीजंस अलग अलग लेते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ डिसोनेंस है उनकी बॉडी में भी और उनकी वेन्स में भी। वेन्स में जब ताकत नहीं रहती कि ब्लड को वापस हार्ट तक लेके जाएं तो ये प्रॉब्लम शुरू होती है। ये ज्यादातर प्रॉब्लम जो है ओल्ड एज के साथ एसोसिएट की जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ ज्यादातर एस्पिरिन लोग नहीं खाते हैं, लेकिन अमेरिका में जरूर खाते हैं। वो एक तरीके से जो कार्डियोवैस्कुलर को रीएक्टिवेट करने के लिए उसको खाई जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं ट्रंप साहब को कहूंगा अपना हेल्थ की तरफ ध्यान दें और जो उनके डिसोनेंस है, जो वो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं और जो होता है, उसको अगर सामान्य ले लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो चलिए पर्सनल सी उनकी सेहत से जुड़ी बात थी, लेकिन अब जो उन्होंने कहा है उसकी बात, सेहत में कोई गड़बड़ भले ना हो लेकिन बयान देने में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और वहां गड़बड़ ही गड़बड़ है। अब एक बार फिर ट्रंप ने कहा, लोगों ने गिना कि 24वीं बार बोले हैं ये कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुका दिया। अब इसके बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर खूब हमले भी बोले थे। अब लेकिन जो बात कही है उसमें एक नई बात उन्होंने कह दी है। ट्रंप ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई उसमें 5 जहाज गिरे। किसके गिरे उन्होंने कुछ ये नहीं बताया, बस ये कहा कि इस लड़ाई में 5 एयरक्राफ्ट गिरे और आप देखिए कितनी भीषण लड़ाई दोनों तरफ से चल रही थी और मैंने ये जंग रुकवा दी। तो क्लेम तो पुराना है लेकिन बात नई है जहाज वाली उन्होंने कह दी है। तो आप सुनिए उन्होंने क्या बोला। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But Indian. सर 5 जहाज गिरे, अब ये नई बात आई उनके बयान में। देखिए, मैं इस बात पे ऑफेंस लेता हूं। ऑफेंसिव है ये बयान, मेरे मेरे लिए ऑफेंसिव है। ये फिगर कहां से आई? पहले कहते हैं 4, फिर कहते हैं 5। इनका फोकस क्या था? इनका फोकस था कि मैं ये कहूं कि ये 2 न्यूक्लियर नेशंस के बीच में जो युद्ध हो रहा है मैंने रुकवाया, चाहे उसमें इतने बड़े बड़े जहाज गिर गए। पाकिस्तान तो 6 भी कहता है, वो कहता है 3 रफाल गिर गए। हालांकि इन्होंने ये थोड़ी कहा किसके गिरे, इन्होंने सिर्फ ये कहा 5 जहाज गिरे। लेकिन ये तो इन्फ्लुएंस सभी को मालूम है क्योंकि एक्यूजेशन तो पाकिस्तान कर रहा है। और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि पाकिस्तान को ही खंडन करते हुए फ्रेंच अथॉरिटीज ने क्या कहा था? एक टेक्निकल डिफेक्ट से शायद रफाल गिरा है, बाकी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब है ये फिगर कहां से लाए हैं 4 और 5? हमने तो 6 जहाज उनके गिराए हैं। हम तो कहीं नहीं कह रहे कि हमने 6 जहाज गिराए। अगर आप देखिए उनका एक AEWC एयरक्राफ्ट जो हैंगर के अंदर, जिसकी पिक्चरें आपने दिखाई थी, पूरा का पूरा वो एयरक्राफ्ट तबाह और बर्बाद हो गया था। उसमें तो 5 लोग मरे भी थे साथ में। हम मरने का हमें दुख है, लेकिन
जहाज तो उनका गया AEWC, हम तो कहते 2 गए हैं, उनके F-16 भी गए हैं, और उनके कितने सारे ड्रोन्स, हमने 400 से 500 ड्रोन्स उनके शूट डाउन कर दिए हैं, उनके हमने 2-3 रेडार उड़ा दिए, 6 रेडार उड़ाए हैं, और हमने उनके 11 से 13 एयर बेसेस उड़ाए हैं। हमारे पास तो पिक्चर्स हैं, हमारे पास प्रूफ है। लेकिन ऐसे कहना कि 5 जहाज गिर गए, ये मेरे हिसाब से एक अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी। दूसरी बात है, श्योर भी नहीं थे। अगर श्योर होते तो 5 कहते, 4, 5 या फिर 5। और तीसरी चीज जो मैं इस पे कहना चाहता हूं कि इसमें थोड़ी गलती हमारी भी है। हम ना महात्मा गांधी के देश के हैं, हम हमेशा सच बोलने के चक्कर में रहते हैं। हमने जाके सिंगापुर में भी बोल दिया कि कुछ हमारे जहाज गिरे थे, और ब्लूमबर्ग के साथ मीटिंग भी कर ली। क्या जरूरत पड़ी थी हमें ये सब करने की? और कोई भी देश आज पूरे विश्व के अंदर बताता है, रशिया ने बताया कितने जहाज गए, यूक्रेन ने बताया, किसी ने बताया है, अमेरिका ने बताया कि उनके कितने गए थे किसी भी युद्ध के अंदर, कोई देश नहीं बताता। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ लोग जानना चाहते हैं, मतलब विपक्ष वाले ज्यादा, आप बताओ। अब ऐसे मैं आपको इस बयान पर स्टेटमेंट दिखाता हूं। ट्रंप के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? उनके निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने 24वीं बार कहा है कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवाया, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी खामोश है, और मोदी ने कारोबार के लिए देश के सम्मान से समझौता कर लिया है। मैंने एक और पोस्ट पढ़ा जिसमें एक पूर्व हमारे सैनिक, जो कि अब एक डिफेंस जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने लिखा हुआ था कि हमें ट्रंप से सुनना पड़ रहा है कि इतने जहाज गिर गए, ये तो हमें भारत सरकार को बताना चाहिए था। उनकी तरफ से कभी कुछ क्यों नहीं कहा गया? समीर जी। देखिए, मुझे लगता है जब भी जरूरत हुआ है कि देश को कितनी जानकारी देना है, देश के विदेश मंत्रालय ने समय समय पर जानकारी दी है, सेना के शीर्ष अधिकारियों ने अपने अपने जहां भी स्पीच हुई उन्होंने देश को जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात को लेकर जिक्र करा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ था, संघर्ष रुका था, उसमें किसी तीसरे देश का दखल नहीं था। तो अब ट्रंप अगर बार बार बोलेंगे तो ये जरूरी नहीं कि भारत बार बार उस बात का जवाब दे। प्रधानमंत्री अगर एक बार कह चुके हैं तो मुझे लगता है कि देश की जनता को और देश को प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा होना चाहिए। उन्होंने एक बार कह दिया, अब ट्रंप तो बार बार बोलेंगे। मुझे लगता है ट्रंप तो वहां के राहुल गांधी बन गए, एक ही बात बार बार लेकर बोलते रहते हैं कि किस तरीके से बोलना है। ट्रंप उस पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, राष्ट्रपति पद की गरिमा को। बार बार भारत जब इस बात का जिक्र कर चुका है कि डायरेक्टर जनरल वहां के दोनों के बीच बातचीत होने के बाद युद्ध विराम हुआ है, तो ट्रंप की बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। और विपक्ष ट्रंप को इतना महत्व क्यों दे रहा है? जब देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के विदेश मंत्री बोल रहे हैं, देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आधिकारिक रूप से बोल रहे हैं, देश के CDS बोल रहे हैं, सेना प्रमुख बोल रहे हैं, तमाम मंचों पर इस बात की जानकारी दे रहे हैं, आप उन पर भरोसा करोगे कि विदेश के एक राष्ट्रपति पर आप भरोसा करोगे? ये तो विपक्ष को सोचना चाहिए। अच्छा, एक और मुद्दा जो आजकल चल रहा है बहुत, कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं अगर भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया तो। ये बात ट्रंप ने कही थी रूस के संदर्भ में कि रूस अगर 50 दिन के अंदर समझौता नहीं करता तो हम उन देशों पर टैक्स लगा देंगे, 100% टैक्स, जो उसका तेल खरीदते हैं या उससे व्यापार करते हैं। फिर नेटो के चीफ ने इस बात को दोहराया और उसमें भारत का नाम लेकर के उन्होंने इस बात को कहा। भारत की तरफ से इस बात का बड़ा साफ साफ जवाब दे दिया गया है, 2 बार जवाब दे दिया गया है। पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा था कि भारत के लिए हमारा जो इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, वो सबसे ऊपर है, तो हम जो भी काम करेंगे हमारा फोकस उसी पर होगा। अब जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, उन्होंने इस बात को लेकर और बिल्कुल साफ साफ ही कह दिया, और वो वाकई थोड़ा ज्यादा साफ ही बोलते हैं वो। उन्होंने कुछ डेटा भी दिया। उन्होंने कहा कि रशिया आज 9 मिलियन बैरल्स तेल, कच्चा तेल प्रतिदिन उत्पादन करता है। ये पूरी दुनिया के अंदर जो तेल का आउटपुट है उसका 10% है। आप कहते हो कि रूस का तेल मत खरीदो, तो आप ये समझते हो कि तेल के दाम कहां पहुंच जाएंगे अगर रूस का तेल बिकना बंद हो जाएगा? 10% अगर आप ऑयल दुनिया का बंद कर दोगे तो दाम तो बढ़ेंगे, बोला उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? फिर आगे उन्होंने कुछ और डेटा दिया। फिर उनसे ये सवाल हुआ कि क्या आपके एक कार्यक्रम में, क्योंकि वो बोल रहे थे, क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर है इस बात का कि ऐसा कहा अमेरिका ने? तो उन्होंने कहा देखिए, मेरे मन में कोई प्रेशर नहीं है और मैं ये भी नहीं समझता कि मेरा जो बॉस है वो ऐसे किसी प्रेशर में काम करते हैं। ये उन्होंने साफ कह दिया, मतलब मोदी जी किसी प्रेशर में काम नहीं करते और मेरी ताकत यही है कि मेरे बॉस को फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। फिर और डेटा देते हुए उन्होंने कहा कि 2022 में जब ये युद्ध शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का, तो भारत 2% तेल, केवल अपने पूरे हिस्से का 2% तेल रूस से लिया करता था। आज भले ही वो आंकड़ा बहुत बढ़ गया है, लेकिन हम तब 27 देशों से तेल लेते थे, आज वो संख्या भी बढ़कर 40 हो गई है। तो वो कहना चाहते हैं हम तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, दुनिया में अलग अलग सोर्सेस से हम लोग तेल खरीद रहे हैं,
क्योंकि अगर इस किसी एक जगह पर कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे लिए रास्ता कहीं खुला हो। ये वही बात है कि भाई ज़रूरत पड़ने पर भारत वही करेगा जिसकी हमें उस वक्त सबसे ज़्यादा हमें आवश्यकता लगेगी। सर, इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, तब भी मैंने कहा था कि जब ट्रंप साहब ये कह रहे थे कि भारत जो है जिस तरह का देश इस समय है, ताकतवर देश है, वो किसी दबाव में नहीं आएगा। ये एक बहुत साफ बात है। मुझे नहीं लग रहा, जो टैरिफ ट्रेड को भी आपने 2 दिन पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, तब भी मैंने इस बात पर जोर दिया था कि कोई हमारे ऊपर दबाव काम नहीं करेगा। और ये डाइवर्सिफाई जो है वो वहीं पर आता है। उसका जो फर्स्ट फेज है डिप्लोमेसी का कि नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन तक जब आप आ रहे हैं, तो मल्टी अलाइन का ये हिस्सा है ना डाइवर्सिफाई। ट्रेड जो है आजकल डिप्लोमेसी का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। तो जितने ज़्यादा देशों के साथ आप दोस्ती करेंगे, ट्रेड करेंगे, ऑयल ले रहे हैं, तो उससे एक तो फ़ायदा हो रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है। दूसरा, आप किसी के दबाव में नहीं आते। कोई घटना हो जाती है, आप कहेंगे कि नहीं मैं तो बंद कर दूंगा, यहाँ तेल बंद कर दूंगा, यहाँ ये बंद कर दूंगा, कहीं और से ले लूंगा, कहीं से और से ले लूँगा। तो जब 46-40 देश आपके पास हों, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। और जो हरदीप पुरी साहब कह रहे हैं, वैसे अभी तो हैं मंत्री, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा जो एक बार पहले जयशंकर साहब ने कहा था, यूरोप के लिए उन्होंने कहा कि ये तो एक दोपहर में इतना खरीद लेते हैं जितना मैं साल के 3 महीने में नहीं खरीदता। तो वही बात उन्होंने भी दोहराई है। खैर, अब मतलब साफ कर दिया भारत ने कि इस धमकी की वजह से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है।